और एक चिट्ठी जिसमें कोई सामने नहीं है, जिसमें कोई आगे बोल नहीं रहा, जिसमें आगे कोई अगवा नहीं बन रहा, और एक चिट्ठी के जरिए उनके ऊपर झूठे रोप बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज आपको हमारे एक ऐसे मेहमान के पास लेकर चल रहे हैं जो उस संस्था का निर्माण कैसे हुआ, जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है उसका जो शाह सतनाम जी धाम है, उसमें पहले काफ़ी लोग बताते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े टिल्ले होते थे। आज वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, काफ़ी बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर हॉस्पिटल है इतना बड़ा, वहाँ स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। ये कैसे इतने बड़े टिल्लों से कैसे ये पूरा एक सिटी में ये कन्वर्ट हुआ, ये हमारे साथ सतपाल जी जुड़े हैं। ये हमें बताएंगे और बताएंगे कि इन्होंने कैसा कैसा देखा, कैसे कैसे किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया इस तरीके से इतना निर्माण कार्य करने में, और क्या समाज को उन कामों से फ़ायदा हुआ। जानते हैं सतपाल जी से सीधी बातचीत करके। सतपाल जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सतपाल जी, हम डेरा सच्चा सौदा संस्था की जिससे बात कर रहे हैं, आप कितने समय से जानते हो डेरा सच्चा सौदा संस्था को? मैं कम से कम सच्चे सौदे में 16 साल की उम्र में आ गया था, और अब मेरी उम्र एक कम 70 साल है। और मैंने जो कुछ भी डेरे में देखा, जो कुछ परमपिता शाह सतनाम सिंह जी ने किया, जो संत गुरमीत राम रहीम से पहले गद्दी पे थे, वो भी एक लाजवाब चीज़ है। और जो अब संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी कर रहे हैं, ये भी बयान से बाहर है। हम इसका बयान ज़बान से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो कुछ आँखों से देखा वो ही बता रहे हैं, ना कि किसी की सुनी सुनाई बात या किसी के कहने पर या किसी के दबाव के नीचे। हमने देखा कि यहाँ जो दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा शाह सतनाम जी धाम बना है, यहाँ इतने बड़े टीले थे। जब पहली बार हम आए, देखा कि इतने बड़े टीले, हमने भी ये अपने मन में सवाल किया, इन टीलों के ऊपर डेरा कैसे बनेगा, संगत इस टीलों को कैसे बराबर करेगी, ये कैसे होगा। इतने बड़े बड़े टीले के देखकर भी मन घबराता था। पर जब कितने फीट के रहे होंगे सर टीले उस टाइम पे? फुट का तो कम से कम 30-35 फुट ऊंचे होंगे टीले, बहुत ऊंचे टीले थे। क्यों, मिन्नती तो तब होती है ना जब किसी चीज़ की मिन्नती की जाए, भी मतलब एक तरफ खड़ के देखते, दूसरी तरफ कोई चीज़ नहीं दिखती थी। मतलब इतने ऊंचे टीले थे, ऊंचे, बहुत ऊंचे टीले थे। सिरसा जैसे राजस्थान से बिल्कुल पास रहता है, तो काफ़ी गर्म रेत जैसा। हाँ, रेत तो इतना, मतलब गर्मी तो इतनी थी भी यहाँ खड़ने को दिल नहीं करता था। और जब संत जी ने, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने साध संगत को आदेश किया, साध संगत को बुलाया भी इन टीलों को बराबर करके हमने यहाँ डेरा बनाना है, तो साध संगत का हजूम ऐसे आया कि जो हम बता ही नहीं सकते। वो टीलों को ऐसे ऐसे बराबर कर दिया कि हमने तो ये सोचा भी ये रातों रात, दिन और रात को ना ऐसे उठाए जा रहे हैं जैसे पुराने समय में हम सुनते हैं भी राम जी ने हनुमान को भेजा कि आप पहाड़ को, वो भेजा उसको एक बूटी लेने के लिए, उन्होंने तली पर पहाड़ ही उठा लिया। ऐसे मतलब हुई तो कृपा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की, पर साध संगत ने मिल के, साध संगत के सहयोग नाल, उनकी कृपा से, मतलब उन टीलों को जैसे हनुमान पहाड़ को उठा के दूसरी जगह ले आया था, इसी तरह टीलों को उठा के दूसरी जगह पर फेंक दिया। संत जी भी साथ में बैठते थे, तब साथ में रहते थे। जब टीलों को उठाते थे संत जी, एक मिनट भी नहीं जाते थे। कभी उस ट्राली के पास गए, बल्ले भी बल्ले, शाबा भी शाबा। एक बार क्या हुआ कि एक कहता जी हम किराए के साथ भरते हैं। जब उन्होंने कहा देख लो भाई, किराए के साथ भर के देख लो। जब किराए के साथ भरने लगे, किराया तो भरे ट्राली को 8-9 मिनट में, और साध संगत भर दे 3-4 मिनट में। तो संत जी कहने लगे भी हमको किराए का फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं, ये तो 7-8 मिनट में भरता और प्रेमी भर देते हैं 3-4 मिनट में। फिर उस किराए को पासे करके मतलब ट्राली को लगने ही नहीं देते थे खड्डे में।
और ऐसे बाहर उठा ले जाते थे, ऐसे ट्रैक्टर चलते थे जैसे कोई मतलब कोई चिड़ी चोंच भर के ले जा रही है, ऐसे ट्रैक्टर जाते थे। सर इतनी गर्मी में, जैसे हमने बैकग्राउंड जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का, हमने उनके गांव के लोगों से भी सर्वे किया, काफ़ी एकड़ उनका बैकग्राउंड ज़मीन है, तो वो इतनी गर्मी में सर वहाँ पर रुकते थे? ना जी, गर्मी का पता ही नहीं चलता था, ऐसे चलता था जैसे कि ऊपर से फुहार आ रही है। ठीक है, एक बार लगता था जब भाई इतनी गर्मी में कैसे काम करेंगे, इतनी गर्मी हम सहारेंगे कैसे, पर संत जी की कृपा ही इतनी थी, इतनी मतलब उनकी अपार महिमा ही इतनी थी भी जब काम पे लग जाते ऐसे लगता था भी गर्मी है ही नहीं, ऐसे जैसे कोई फुहार पड़ रही हो, कोई ऊपर से मतलब किनमिन हो रही हो। गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, गर्मी तो दिखने को ही नहीं मिलती थी। सर अब देखते हैं जैसे ये डेरा सच्चा सौदा आश्रम है, आसपास में काफ़ी एक मिनी सिटी की तरह बन चुका है। यहाँ पर स्कूल भी हैं, कॉलेज भी है, इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, जहाँ तक हमने देखा है काफ़ी फैक्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, और एक काफ़ी बड़ा आश्रम है यहाँ पर। और इतना कुछ सर कैसे कैसे फिर निर्माण कार्य बढ़ता गया, कैसे कैसे ये काम होता गया? देखो, ये काम तो हुआ संत जी की कृपा से, उन्होंने अपनी कृपा से बनाया, साध संगत के सहयोग से बनाया। और साध संगत को जब भी कोई आदेश जाता था, साध संगत ऐसे मतलब आती थी कि उसका मतलब उमंड ऐसे आता था भी कोई ट्राली ले आया, कोई अपना ट्रैक्टर ले आया, कोई बस भर के ले आया, कोई जीप पे आ गया, कोई जैसे भी जिस किसी को साधन मिलता, जब कोई उसको पता चलता ना भी डेरे सच्चे सौदे में सेवा चल रही है, क्योंकि सेवा करने से जो कुछ मिलता था साध संगत को, बस उसका तो बयान ही करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो खुशी, जो आनंद, जो घर में बरकतें, जो घर में खुशी या कुछ भी चीज़, किसी किस्म की कोई भी किसी को मतलब ऐसी चिंता नहीं रहती थी भी मैं डेरे सच्चे सौदे जा रहा हूँ और मेरा पीछे से काम रुक जाएगा। ऐसा तो जो आ गया घर में ये कह के आता था भी मैंने 5 दिन लगाने हैं या 2 दिन लगाने हैं, आगे वो महीने का उसको पता ही नहीं चलता था, मैं महीना कैसे पूरा कर लिया। सर आप लोग संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को क्या मानते हैं? हम गुरमीत राम रहीम सिंह जी को खुद खुदा मानते हैं। कोई भी इंसान है, कोई दुनियादारी में जो रहता है, उसको कहीं कोई लाभ ना हो, कुछ मिलता ना हो, वो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा। मेरे को कम से कम 55 साल हो गए, पर मेरे को जो कुछ यहाँ से मिला है, मैं उसका खजाना गुरु जी को दे नहीं सकता, उसका बदला मैं गुरु जी को दे नहीं सकता। चाहे मैं 7 जन्म भी ले लूँ, 7 जन्म में भी मैं गुरु जी का बदला चुका नहीं सकता, क्योंकि जो परोपकार मेरे ऊपर किए और मैं उनका एहसान नहीं भुला सकता, और मैं वो परोपकारों को भी नहीं मैं समझा, पर उन्होंने परोपकार मेरे ऊपर करते ही गए। क्या बदलाव आया सर, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा? देखो जी, मैं अपनी ज़िंदगी की बात बताऊं, मेरे पास एक साइकिल था और छोटा सा मकान था, किराए पर मेरी दुकान थी। आज मेरे पास 2 कारें हैं, बढ़िया मकान है, अपनी दुकान है, दुकान गांव में नंबर 1 दुकान है, ऐसा कोई नहीं भी वहाँ दुकान मेरी मतलब किसी भी कीमत से कम हो। और एक मकान नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के लिए अलग अलग मकान मैंने ले रखे हैं, दोनों को अलग अलग दुकानें ले रखी हैं। अपनी दुकानें, जो एक किराए की दुकान पर रहता था, आज मेरे पास वो जो किराए की दुकान थी उसका मैं किराया भरता था, आज मेरे पास वही दुकान जिसकी आज कीमत मान लो कम से कम 70-80 लाख है, एक दुकान की कीमत। और ये मिला मेरे को कहाँ से? जब मैं सेवा पे आने लगा। एक दिन सेवा करके जाऊँ, 10 रुपये खर्च करूं, मेरे को 1000 रुपये का माल आगे तैयार होता था कमाई के लिए। इसलिए हम डेरे सच्चे सौदे को और संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को खुद खुदा मानते हैं भी जो कुछ उन्होंने किया, जो कर रहे हैं समाज के लिए, उनकी आज समाज में इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है। क्या क्या है सर, उनका योगदान क्या रहा है समाज के लिए, क्या काम किए हैं सर? मैं वही बता रहा हूँ, उनका समाज के लिए। आज समाज में जो बुराई बढ़ रही है, जैसे नशे में लोग इतने गुलतान हो रहे हैं। जब संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी रोज़ाना हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जब भी नाम देते थे,
हज़ारों की गिनती में नाम वाले होते थे, कभी 20,000 हो गया, कभी 30,000 हो गया, कई जगह तो हमने देखा भी बठिंडा में सत्संग हुई, वहाँ 1 लाख से ऊपर नाम हुआ था। 1 लाख आदमी से हम मान ले भी 10,000 आदमी नाम को छोड़ गए, 90,000 तो नशे की दलदल से बचे। आज नशा पंजाब में इतना हो गया कि घर घर में लोग नशा करके मर रहे हैं, अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, यहाँ तक कि घर के भांडे और घर में जो रहने वाला मकान है उसको भी बेचने को कई तैयार हुए बैठे हैं, इतना नशे में दलदल हुए हैं। आज संत गुरमीत राम रहीम सिंह की दुनिया को इतनी ज़रूरत है भी यदि संत गुरमीत रहीम सिंह जी ना आए तो इतना नशा बढ़ जाएगा कि लोगों को अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमने अपनी आंखों से जो लोगों का अनुभव देखा, जो लोगों से सुना, जो लोगों को नशे से बचते हुए को देखा, वो आंखों से देखी बात हम कर रहे हैं। ये नहीं भी किसी की सुनी सुनाई या किसी के बहकावे हेठ या किसी के दबा के नीचे आके बात कर रहे हैं। सर फिर आपको क्या लगता है ये 4 सालों से ये सज़ा मिल किसको रही है, समाज को या संत जी को? ना, संत जी को सज़ा तो मिले ना भी संत जी ने कोई बुरा काम किया हो, सज़ा तो समाज को मिली है। और समाज को सज़ा मिलने का जो भुगतान है, जो समाज को सज़ा मिल रही है, उसका समाज को ही नुकसान है। जो भी संत दुनिया में आते हैं, जितने भी आए, सभी ने सच का पाठ पढ़ाया, सच की बात बताई, सच के राह पे चलाया। संतों ने आके सच के राह पर चलाया और उस सच को देखते हुए जो झूठ के नुमाइंदे थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने षड्यंत्र रचे हैं। ना कि कोई संतों में कोई कमी है, ना हमने तो देखी भी नहीं कमी। अपनी आंखों से 55 साल हो गए, तकरीबन 1 महीने में 4 दिन 5 दिन तो मैं डेरे में सेवा में लगाता हूँ। आज तक हमने तो ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं जिसके जरिए संतों को अंदर किया गया। ये तो सिर्फ एक मतलब झूठा षड्यंत्र रच के उनको एक तरह का फंसाया गया, ना कि उनके ऊपर कोई आरोप है, ना था, ना आगे होगा। संत जी बिल्कुल पाक और साफ हैं और पाक साफ ही रहेंगे। एक दिन सारी दुनिया को ये मानना पड़ेगा भी संत जी पाक साफ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। सर 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी कवरेज दिखाया जा रहा था, काफ़ी हेडलाइंस आ रही थी, आपको क्या लगता है इससे? जो मीडिया में आ रही थी ना, मीडिया एक बकाऊ चीज़ है। मीडिया को तो पैसा चाहिए, उनको पैसा दो, उनसे कुछ करवा लो, पैसे के साथ कुछ भी करवा लो। आज देखो कुछ भी हो जाए, गलत काम एक तरफ गलत काम हो रहा हो और मीडिया को पैसे दिए जाए, वो गलत काम नहीं दिखाएंगे। मीडिया को पैसे ना दिए जाएं, अच्छा काम भी वो गलत करके दिखा देंगे। मीडिया एक बकाऊ है और बकाऊ के जरिए ये सारा काम जो कर रहा है ना, मीडिया बकाऊ पैसे लेके कर रहा है, ना कि कोई उनको किसी ने मीडिया ने दिखाया भी डेरे सच्चे सौदे से स्कूल में से गुफा तक एक नीचे गुफा बनी हुई है, जो पिताजी जहाँ संत जी जहाँ रहते हैं उसके नीचे गुफा बनी हुई है और उनके नीचे से आने जाने का उनका रास्ता था। जी जी, मैं मीडिया को ये चैलेंज करता हूँ भी कोई भी आके वो गुफा मेरे को जहाँ संत जी रहते थे वहाँ तक दिखा दे, मैं अपने सारे परिवार का सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। वो जो गुफा है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, वो जो एक रिजोर्ट बना हुआ है, रिजोर्ट के नीचे जाने का रास्ता है, सभी मीडिया वाले को भी पता है, पर वो पैसे के लालच में आकर ये बहका रहे हैं लोगों को। देखो जी ये गुफा बना रखी है, ये संतों के जो रहने की जगह उसके नीचे से यहाँ से स्कूल तक जाने के लिए रास्ता बना रखा है। ये सिर्फ एक पैसे का खेल है, ना कि कोई ये इसमें कोई सच्ची कहानी है। सर ये षड्यंत्र हैं जो इस संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ ही क्यों किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो लोग नशे छोड़ गए और जो नशे का धंधा करने वाले थे उनका काम बंद हो गया। जो वैश्यावृत्ति का काम करने वाले थे, संतों ने एक वैश्यावृत्ति को मुख्य समाज में लाने के लिए एक स्कीम चलाई। वो स्कीम कह लो, जहाँ एक बनाया, उसका तरीका बनाया भी जो वैश्यावृत्ति में लड़कियां जा रही हैं ना, उसकी हम शादी करेंगे।
13 लड़कियों की शादी भी की और वो आज बहुत अच्छे घरों में अच्छी तरह से रह रही है। उनमें से एक लड़की मेरे भाई के लड़के को भी ब्याही है, बहुत मतलब अच्छे ढंग से रह रही है, ऐसे नहीं भी नहीं रह रही भी। जो वैश्यावृत्ति का काम करते थे उनके धंधे बंद हो गए, जो मांसाहारी का काम करते थे, जो मांस खाना छोड़ गए, उसके काम बंद हो गए। इसलिए उन्होंने सभी ने जो ऊपर से बड़े होते हैं उन्होंने ये षड्यंत्र रच के और मीडिया के जरिए या जैसे भी उसको ठीक आया उसके जरिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रच के और संतों को ऊपर झूठा आरोप लगा के उनको ये झूठे आरोप के तहत उनको अरेस्ट करवाया। सर आज ज़रूरत है संत जी की समाज को? संत की तो इतनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है भी उसका बयान करना ही मुश्किल है, क्योंकि आज संतों की इतनी ज़रूरत है भी जे संत जी बाहर ना आए, मान लो किसी तरीके से वो बाहर नहीं आते, या सरकार गिन लो या मीडिया गिन लो या वो ड्रग माफिया गिन लो, कोई ऐसा षड्यंत्र रचते हैं तो समाज में इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा कि लोग देख ही रहे हैं भी कितना बुरा हाल हो रहा है। आज संतों के आने की इतनी ज़रूरत है कि जिसका कोई मतलब बयान ही नहीं किया जा सकता। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से आप संत जी के लिए? हम सरकार से अपील करते हैं कि इसको ढंगाई से सोच के जिसके जरिए संतों को अंदर किया है उसको ढंगाई से सोचा जाए। आज तक कितने लोगों के साथ ऐसे काम हुए हैं, वो तो बाहर सड़कों में घूम रहे हैं, और एक चिट्ठी जिसमें कोई सामने नहीं है, जिसमें कोई आगे बोल नहीं रहा, जिसमें आगे कोई अगवा नहीं बन रहा, और एक चिट्ठी के जरिए उनके ऊपर झूठे आरोप बनाए गए हैं। मतलब ये आज तक किसी भी समय में ये ऐसा काम नहीं हुआ जो इस टाइम संतों के साथ हुआ। एक चिट्ठी के जरिए संतों को अंदर किया, और जो सामने बोल के अपना दुख रो रहा है उनकी कोई सरकार सुन नहीं रही, ना सरकार सुन रही है, ना अदालत सुन रही है, ना कोई जज सुन रहा। और एक चिट्ठी के जरिए देखो कितना षड्यंत्र, 7 करोड़ लोगों की भावना को सट लग रही है। फिर इतना होते हुए सरकार ने कितने अपने पैरे के कितने सुरक्षा के इंतजाम किए भी ये ऐसा ना कर दें, ऐसा ना कर दें, साध संगत ऐसा ना कर दें। पर साध संगत को संत जी के वचनों पर भरोसा है, संत जी के वचनों पर यकीन है। उन्होंने ये बोला था भी किसी ने किसी किस्म का कोई हकम्पन नहीं करना, कोई हंगामा नहीं करना और शांति बनाई रखना। क्या आज भी आपको लगता है 7 करोड़ लोग संत जी के साथ हैं? हाँ, 7 करोड़ लोग सब हमारे तो देखने में ये आता भी जिसको भी हम मिलते हैं वो कहते भी हमारा संतों के ऊपर पहले से बढ़कर, पहले मान लो भी 90% यकीन था, अब हमें 100% यकीन है भी ये पूरे संत हैं, दुनिया को सुधारने के लिए आए हैं, समाज सुधारक हैं। इनको झूठे षड्यंत्र से फंसाया गया है। इनको बाहर जब तक नहीं करते हम किसी किस्म का हंगामा भी नहीं करते, प्रेम से हम कहते हैं भी ये काम नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ही दुनिया को नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है वो फैक्ट जो आपने मीडिया में सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे, किस तरीके से समाज के जो गणमान्य लोग हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आज समाज में किस तरीके से बुरे हालात हो रहे हैं, समाज नशे की तरफ जा रहा है। समाज को आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सख्त ज़रूरत है। जिस संत ने आज तक करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, जिस संत ने वैश्या तक को, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, वैश्या तक को बेटी बनाया, और जिस संत ने एक ऐसा लोगों को वहाँ पर माहौल दिया, लड़कियों को सुरक्षित माहौल दिया, चाहे वहाँ पर हॉस्पिटल खुलाना हो, चाहे पर लड़कियों के लिए वहाँ पर स्कूल कॉलेज खुलाने हों, ऐसे ऐसे काम जिस तरीके से इनकी जुबानी हमने आपको दिखाया कि एक पूरे रेतले एरिया में कितना डेवलपमेंट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने कड़ी मेहनत से किया और समाज के लिए किया। आज ये लोग मांग कर रहे हैं उनकी समाज में वापस आने की, और इनका ये भी कहना है कि जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, जो लोग नहीं चाहते समाज से वेश्यावृत्ति खत्म हो, जो लोग नहीं चाहते कि समाज में बेटी सुरक्षित रहे, वो हैं जो संत जी को झूठे आरोपों में बदनाम कर रहे हैं, झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं। आप भी सोचिएगा, आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा।
देखते रहिए द फैक्ट टाइम बहुत।